हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल रेसिपी केसर पिस्ता मलाई कुल्फ़ी। गर्मी के सीज़न में इस तरह के फ्लेवर वाले कुल्फ़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज इस वीडियो में हम इस कुल्फ़ी को घर पर कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, और एकदम ये कुल्फ़ी रिच और क्रीमी कैसे बनती है वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हम देखेंगे। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में आधा लीटर जितना फुल फैट दूध डालिए और इसे गर्म करने के लिए रख दें। इसमें से 2 बड़ा चमचा जितना दूध है वो एक अलग बाउल में निकाल लें। अब हमने जो दूध अलग बाउल में निकाला है उसमें 1 बड़ा चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर डाल दें और चम्मच की सहायता से दूध में कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और एक कॉर्नफ्लावर स्लरी को प्रिपेयर करें और इस स्लरी को बनाकर साइड में रख दें। दूध में एक उबाल आ चुका है, तो सबसे पहले दूध में एक उबाल ना आ जाए तब तक उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लें। अब इसमें 1/3 कप जितनी चीनी डाल दें। चीनी का मेज़रमेंट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें कुछ केसर के धागे डाल दें। अब इसमें आधा चम्मच जितनी कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल दें और फिर 3 बड़ा चम्मच जितना पिस्ते का पाउडर डाल दें। पिस्ता को हल्का रोस्ट करके मैंने उसका पाउडर बनाया था, तो वो भी इसमें डाल दें। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी बना के रखी है वो स्पैचुला घुमाते जाइए और अच्छे तरीके से मिक्स करिए। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप वो कॉर्नफ्लावर की स्लरी दूध में मिला रहे हो तो स्पैचुला लगातार चलाते रहिए, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाती है। तो बस इस कुल्फ़ी मिक्स को इसी तरह से 8 से 10 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर कुक करिए और जो साइड में मलाई बनती जा रही है उसको भी दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर में केसर अपना कलर रिलीज कर देगा और ये जो हमारा मिक्सचर है वो एकदम थिक और क्रीमी बन जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह से कुक कर लें। कुल्फ़ी मिक्स को कुक होते हुए 8 मिनट हो गए और अब ये देखिए केसर का कितना बढ़िया कलर आ चुका है और हमारा मिक्सचर है वो थिक और क्रीमी बन गया है। तो ये कंसिस्टेंसी आप नोटिस कर लें। इस तरह की कंसिस्टेंसी ना जाए तब तक आपको कुल्फ़ी मिक्स को कुक करना है और साइड में जो मलाई बनती है वो भी इसमें मिक्स करते जाना है। इससे ही हमारी कुल्फ़ी है वो एकदम क्रीमी बनती है। तो बस मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इस कुल्फ़ी मिक्स को पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब ये एकदम पूरा ठंडा हो जाएगा बाद में हम उसे कुल्फ़ी मोल्ड में पोर करेंगे, तो इसे ठंडा होने दें। कुल्फ़ी मिक्स है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम एक एल्यूमिनियम के कुल्फ़ी मोल्ड में पोर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एल्यूमिनियम का कुल्फ़ी मोल्ड है, उसमें मैं कुल्फ़ी मिक्स को डाल देता हूँ और हमने जितना मेज़रमेंट लिया है उससे टोटल 4 कुल्फ़ी बनती है। अब कुल्फ़ी मोल्ड के ऊपर एक मीडियम साइज़ का एल्यूमिनियम फॉयल का रेपर ले और इसको इसके ऊपर इस तरह से अच्छे तरीके से प्लेस कर दे। एकदम टाइटली इसके ऊपर पे प्लेस करिए ताकि एयर इसमें ना जा सके, और एयर जब नहीं जाएगी तभी इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है। अब हमने जो एल्यूमिनियम रेपर लगाया है इसके ऊपर चाकू की सहायता से इस तरह से मार्क लगा दें ताकि इस मार्क से हम कुल्फ़ी स्टिक को इंसर्ट कर सकें। अब एक एक कुल्फ़ी स्टिक को चारों मोल्ड में इस तरह से अच्छे तरीके से अरेंज कर दें। तो चारों कुल्फ़ी मोल्ड में मैंने कुल्फ़ी स्टिक को लगा दिया। अब कुल्फ़ी को जमाने के लिए रख देते हैं। तो कुल्फ़ी मोल्ड को फ्रीज़र में रख दें और इस कुल्फ़ी को सेट होने के लिए 8 घंटे या फिर ओवरनाइट टाइम आपको देना होता है। तो इस कुल्फ़ी मोल्ड को मैं ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जब ये सेट हो जाएगी बाद में हम डिमोल्ड करेंगे। अगले दिन हमारी कुल्फ़ी है वो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसको डिमोल्ड करते हैं। तो डिमोल्ड करने के लिए हम एक कुल्फ़ी लेते हैं और इसके ऊपर का जो रैपर है वो पहले हटा देते हैं और यहाँ पर आप देखिए एकदम अच्छे तरीके से हमारी कुल्फ़ी है वो सेट हो चुकी है। अब इसको डिमोल्ड करने के लिए इससे दोनों हाथों से इस तरह से घुमाइए, जिससे हाथों की गर्मी की वजह से जो कुल्फ़ी है वो आसानी से निकल आएगी। और फिर इसे 3 से 4 बार इस तरह से घुमाएंगे तो आपकी कुल्फ़ी निकल आएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी कुल्फ़ी यहाँ पर बनी है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल दे जा रहा हूँ। दूसरी कुल्फ़ी भी इसी तरह से डिमोल्ड कर ले। तो सारे कुल्फ़ी को इसी प्रोसेस से निकाल लें। चारों कुल्फ़ी मोल्ड में से मैंने कुल्फ़ी निकाल ली। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट रिच और क्रीमी होममेड केसर पिस्ता मलाई कुल्फ़ी बन के तैयार है। तो मैंने जैसा बताया उस स्टेप को आप फॉलो करिए और इस रेसिपी को घर पर ट्राई करके अपने अनुभव शेयर करिए।
आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आज के रेसिपी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय बाय।